आज के इस वीडियो में हम बहुत ही एक स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें कि यूज़र डिफाइंड ऑपरेटर्स की कैसे कैलकुलेशन होती है ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूज़र डिफाइंड ऑपरेटर्स क्या है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है ना, ये जो सिंबल है ये एक ऑपरेटर है और ये अगर ए और बी के बीच में लग जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू है ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और दूसरा ऑपरेटर है ये कॉपीराइट का सिंबल। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए और बी के बीच में ये कॉपीराइट वाला सिंबल आ जाता है तब इसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 1, और अगर ये एस्टरिक्स आ जाता है ए और बी के बीच में तब इसकी वैल्यू है ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस 1। तो ये यूजर डिफाइंड सिंबल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इसके मीनिंग हमें गिवन है। ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। ये तीन यूजर डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है और अब हम देखेंगे कि इन्हें हमें यूज कैसे करना है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग फर्स्ट जो हमें फाइंड करना है दैट इज P इज इक्वल टू 2 ये सिंबल 3 then copyright symbol then 3 asterisk 5। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू अब क्या होगी। तो सबसे पहले ये जो सर्कल में प्लस बना हुआ है इसका सिंबल, इसके मतलब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। मतलब दो नंबर्स के बीच में अगर ये सिंबल आया है तो इसका मतलब है फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 1। तो 2 और 3 के बीच में ये सिंबल आया तो इसका मतलब हो गया 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1, देन कॉपीराइट का सिंबल। और उसके बाद हम ये 3 और 5 वाले को सॉल्व कर रहे हैं। 3 और 5 के बीच में अगर एस्टेरिस्क आया, जैसे ए और बी के बीच में आया, तो उसका मतलब है ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस 1। तो ये 3 और 5 के बीच में एस्टेरिस्क आया तो इसका मतलब होगा 3 का क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस 1। राइट, अब पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये बीच वाला ऑपरेटर हम यूज करेंगे। सो 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वायर इज 9 and 1, और ये कॉपीराइट वाला सिंबल। नाउ 3 क्यूब इज 27, 5 क्यूब इज 25 and plus 1, so this becomes 18 and then 3। 27 minus 25 is 2, 2 plus 1 is 3। अब ये सिंबल जिसके बीच में आता है, जैसे ए और बी के बीच में ये कॉपीराइट जैसा सिंबल आया तो इसका मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहां अगर ये सिंबल आया है तो इसका मतलब होगा 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 18 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 18 माइनस 3 इज 15, 15 का स्क्वायर प्लस 1। सो 15 का स्क्वायर इज 225 एंड प्लस 1, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 226। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सेम कंडीशंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है वो सेम है। उस कंडीशन को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। हमें बताना है 1 plus 2 asterisk 2 ठीक है, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ
1 और 2 के बीच में ये सिंबल आया तो इसका मतलब होगा 1 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद हम अभी कुछ सॉल्व नहीं कर रहे, जैसा लिखा है हम वैसा ही क्वेश्चन अभी लिख देते हैं। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 4, 4 plus 1 is 5 and 5 plus 1 is 6। 6 asterisk 2 then copyright 1। इस सिंबल के बाद 1। अब ये एस्टेरिक्स का सिंबल 6 और 2 के बीच में आया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब होगा 6 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो 6 क्यूब is 216 minus 4 plus 1 then 1। 216 minus 4 is 212 और plus 1 becomes 213। 213 और ये सिंबल then 1। अब इसका मतलब होगा कि 213 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 212 होल स्क्वायर प्लस 1। 212 का होल स्क्वायर क्या हो सकता है? 200 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 12, so this is 40,000, this is 144 and this is 4800, so this is 44944 plus 1, that is 44945। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे एक्सपैंड किया है, 200 प्लस 12 होल स्क्वायर, इसको हमने एक्सपैंड किया है, सो दैट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उस तरीके से हमने इसको एक्सपैंड किया है, तो इसका आंसर होगा 44,945। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं इन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ। ठीक है, यही कंडीशन है और एक और हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड ठीक है, ये अब देखिए फर्स्ट सिंबल जो है इसका मीनिंग क्या है? 2 और 2 के बीच में ये सिंबल है, so इसका मतलब है 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद जो सिंबल है उन्हें हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, तो अभी हम एज इट इज लिख देते हैं इनको। नेक्स्ट 2 क्यूब इज 8, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13 और 13 और 2 के बीच में ये सिंबल आ गया। अब 13 और 2 के बीच में अगर ये आया, इसका मतलब है 13 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब है 13 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 और जो भी आएगा उसके साथ फिर ये 2। 13 माइनस 2 इज 11, 11 का स्क्वायर इज 121, 11 स्क्वायर प्लस 1, तो 121 और 1 हो गया 122, सो दिस बिकम्स 122 और उसके साथ ये सिंबल है। अब इसका मतलब हो गया 122 और 2 के बीच में ये सिंबल है, इसका मतलब 122 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये हो गया 120 का होल स्क्वायर प्लस 1। 120 का होल स्क्वायर इज 14,400 प्लस 1, बिकॉज 120 का होल स्क्वायर मतलब 12 का होल स्क्वायर जो भी आएगा उसके लास्ट में 2 जीरोस है ना, 0 का स्क्वायर तो लास्ट में डबल 0,
तो 12 का स्क्वायर है 144 और उसके लास्ट में 00। सो द आंसर इज 14,401। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी स्टूडेंट्स, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे बेल आइकॉन को प्रेस करके। थैंक यू।